जय हिंद। सभी साथियों को नमस्कार। मैं संदीप तिवारी आप सभी का इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, यह प्रैक्टिस सेट आरआरबी, एएलपी और ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए तैयार किया गया है। डेली प्रैक्टिस के लिए आप हमसे सुबह 7 बजे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बगैर देर किए क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न पढ़िए, समझिए और इसका जवाब दीजिए। यदि किसी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन m=-2 है तो प्रतिबिंब के गुण होंगे। पहला विकल्प है वास्तविक सीधा, दूसरा विकल्प है वास्तविक उल्टा, तीसरा विकल्प है आभासी सीधा, चौथा विकल्प है आभासी उल्टा। दोस्त, यदि आवर्धन m=-2 है तो इसका सीधा अर्थ है प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वस्तु से 2 गुना होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। समतल दर्पण किस प्रकार की छवि बना सकता है? वास्तविक, आभासी दोनों। ये तो अवतल दर्पण का काम है। वास्तविक छवि, आभासी छवि या फिर दर्पण के आकार पर निर्भर। दोस्त, समतल दर्पण हमेशा आभासी छवि बनाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अवतल लेंस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्त, जब बात आए अवतल लेंस की तो अवतल लेंस एक अपसारी लेंस होता है और बात दर्पण की आए तो अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। दर्पण के लिए आवर्धन m का मात्रक है। मीटर, सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, कोई नहीं। साथ ही आवर्धन लंबाई का अनुपात होता है और यह मात्रकहीन है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या फिर कोई नहीं। दोस्त, अवधारणा का तात्पर्य परिघटना से है और गोलीय दर्पण में परावर्तन की परिघटना होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है? R=2f, F=2r, F=r/2 या फिर केवल पहला। सभी साथी जानते हैं गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध F=r/2 होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। पहला विकल्प भी सही है और तीसरा विकल्प भी सही है। ऑप्शन ए और सी दोनों सत्य है। अगला प्रश्न, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं को कहते हैं? मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस या फिर कोई नहीं। दोस्त, ध्रुव परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है और मुख्य अक्ष वह सीधी रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है फोकस होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत व ध्रुव के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित होने वाली छवि होगी आभासी व बड़ा, वास्तविक व बड़ा, आभासी व छोटा, इनमें से कोई नहीं। दोस्त, वस्तु की स्थिति कोई भी हो, उत्तल दर्पण के सामने किसी भी स्थिति पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा आभासी होती है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण का एक और प्रकृति है कि वह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, आभासी व छोटा। जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है कहलाता है उत्तल दर्पण,
जिसकी परावर्तक सतह उभरी होती है। अवतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है। गोलीय दर्पण सभी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, अवतल दर्पण। दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता, त्रिज्या, फोकस, ध्रुव, कोई नहीं। दोस्त, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ध्रुव। स्क्रीन पर प्राप्त होने वाली छवि है आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, केवल पहला, इनमें से कोई नहीं। स्क्रीन पर प्राप्त होने वाली छवि वास्तविक छवि होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि नहीं हो सकती है। आभासी, कोई नहीं, केवल दूसरा या फिर वास्तविक। दोस्त, समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि आभासी होती है। क्वेश्चन में पूछा है नहीं होती, तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सी प्रतीक किस भौतिक स्थिरांक को दर्शाता है? दर्पण की क्षमता, प्रकाश की क्षमता, प्रकाश की चाल, कोई नहीं। तो सी प्रतीक प्रकाश की चाल को दर्शाता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। दोस्त, ऐसे ही डेली प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपके पास कोई सुझाव या फिर सलाह है तो आप हम तक ज़रूर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।